Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss regarding the problems that are being faced some of the students medically, I must say, कि जो फ्लैट फुट होता है, फ्लैट फुट जो मेडिकली इशू कैंडिडेट्स को आ रहा होता है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसका रेमेडियल एक्शंस जो उसके लिए चाहिए कि आपका जो फ्लैट फुट है उसको ख़त्म करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज की जाए और क्या एफर्ट किया जाए। सबसे पहले तो ये देखेंगे वाई फ्लैट फुट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन दी मिलिट्री टेस्ट, इन दी मिलिट्री इंडक्शन, कि वो सबसे पहले तो ये है कि वो क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसको इस बात पे नज़र में रखने की ज़रूरत है कि जो फ्लैट फुट होता है उसके दो तीन इश्यूज़ होते हैं। एक तो ये कि उसकी रनिंग में, उसके कैंडिडेट्स की रनिंग में, फ़िज़िकल फिटनेस में ये बहुत बड़ा हर्डल है कि जो फ्लैट फुट वाला है वो बहुत शाज़ुल नादिर है कि वो गुड रनर हो सके। गुड रनर इसलिए नहीं होता, एग्जांपल अल्लाह ताला हमें चारों तरफ हमारी तरफ दिखाता भी है। हाथी है, वो फ्लैट फुट वाला है, मोटा है, वो एक गुड रनर नहीं है। और जो गुड रनर अल्लाह ताला ने बनाए हैं जानवरों में भी आप देखें, चीता है, उसका जो बाकी सारे जानवर हैं, शेर भी है और मुख्तलिफ जानवर हैं, लेकिन जो चीता है वो फास्टेस्ट मैमल भी है अर्थ पे भागने वाला। उसका जो पेट आप देखें ना, उसका आर्च इस तरह बना हुआ, आर्च अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, ये हमारे लिए बनाया कि वो एक गुड रनर होता है। इस तरह कुत्तों में भी आप देखें, बहुत से कुत्ते खूनखार किस्म के होते हैं, बुल डॉग्स हैं, ये हैं, वो एल्सेशन है, लेकिन जो रनिंग डॉग है जिसको वो है ग्रे हाउंड। अब ग्रे हाउंड को आप देखें तो उसका भी पेट जो है ना वो ऐसे जाके ऐसे नहीं है, उसमें आर्च बनता है। तो दिस इज़ शोइंग कि अल्लाह ताला ने ये आर्च का एक सिलसिला जो पॉम में हम कहते हैं कि रखा हुआ है कि वो एक गुड रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो क्या है, आर्च बेसिकली फ्लैट फुट को आप देखें तो फ्लैट फुट ऐसे होगा, और जो फ्लैट फुट नहीं है वो बेसिकली मैं भी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि वो एक आर्च बनता है कि आपके जो पाँव के अंदर वाला हिस्सा है उसमें ये आर्च बनता है। ये आर्च बनना चाहिए। उससे क्या होता क्या है कि अगर एक तो फिज़िकली बात ये हो गई, दूसरा मेडिकली बात ये है कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अल्लाह ताला ने घुटने आपके बनाए हैं, एड़ियाँ बनाई हैं, ये अल्लाह ताला का हम पे लाख लाख करम है कि चीज़ें उसने अता की और तंदुरुस्ती के साथ अता की। लेकिन अगर ना हो तो हमें क्या प्रॉब्लम होंगी वो आप अंदाज़ा इसका नहीं कर सकते। घुटना है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल घुटना अल्लाह ताला ने पाँव की तरफ बनाया, आपका जिस्म का बेशबहा वेट जो है वो पहले अपने ऊपर लेता है और वहाँ से वो फिल्टर करके फिर आगे आपके पाँव तक आता है। घुटना ना हो आपका तो आप खड़े होने में मेरे ख्याल में मुश्किल से 2 मिनट भी शायद ना खड़े हो सकें, क्योंकि इतना वेट आप अपने जिस्म पाँव पे लेके चलेंगे। और उसकी एग्जांपल ये, आप हाथों से 20 किलो का वज़न उठाते हैं, कितनी देर, 30 किलो का वज़न, 40 किलो का वज़न कितनी देर उठाते हैं? 1 मिनट से ऊपर आप उठा नहीं सकते, क्योंकि उस पर कोई घुटना तो बीच में नहीं आ रहा, कोई वेट बैलेंस फिल्टर होके नहीं आ रहा। तो अल्लाह ताला ने वेट घुटनों पे दिया है, घुटने पहले वेट बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं पाँव की तरफ, जिससे क्या होता है कि आप कई घंटे खड़े रहते हैं। ख़ास तौर पे खड़े होने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मिलिट्री में आप परेड करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, तो अल्लाह ताला का ये इनाम है हमका कि जो घुटने हमें दिए। अब ये जो फ्लैट फुट होता है, इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होती है घुटने की, तो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी एड़ियों में ज़ोर पड़ता है, आपका पाँव डिसबैलेंस होता है, और आगे चल के अभी तो आप यंग है ना, आपकी 17, 18, 19, 20 साल उम्र है, जब आप आगे चल के जब आपके साथ सिलसिला होता है तो आपके पाँव में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है, और आगे चल के आपके प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आप एक फिज़िकली फिट नहीं रहते, और बुढ़ापे में तो फिर आप बिल्कुल ही जो है थोड़ी कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो ये इस वजह से ये चीज़ है। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाता हूँ फॉर दी एक्सरसाइज। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो अपने ऊपर तारी करना है कि मेरा फ्लैट फुट है। उस तारीख जब आपके ऊपर हर वक्त ये होगा कि मेरे ऊपर फ्लैट फुट है, एंड आई हैव टू केटर इट, आई हैव टू डू दी एक्सरसाइज, आई हैव टू कट दिस फ्लैट फुट टेंडेंसी जो मेरे अंदर बनी हुई है, जो मेरे पाँव में, तो आई हैव टू जस्ट कट इट ऑफ। तो उसके लिए क्या होगा, जब सर पे तारी होगा तो आप हर वक्त आपके दिमाग में एक्सरसाइज होगी, और ये हर वक्त सर पे तारी होगा तो फिर होगा, क्योंकि फ्लैट फुट में जो है पूरे जिस्म की बॉडी का वेट आपके पाँव पे आ रहा है। तो इसके जो मसल्स है, इसके टिश्यूज़ है, इसका जो शेप है चेंज करने के लिए दिनों में नहीं होता, महीनों में वो काम होता है। तो बिफोर नाउ मूविंग फर्दर मैं भी आपको प्रैक्टिकल डेमोज का दिखाता हूँ कि क्या फ्लैट फुट होता है और उसका एक्सरसाइज क्या करनी है। नाउ वी आर गोइंग टू सी के जो डेमो इसका देखते हैं कि ये है बेसिकली फ्लैट फुट। अब आप ये देखें कि इसमें
ये पूरा फ्लैट फुट, अगर आप गौर से जूम करके भी इसको देखें, ये फ्लैट फुट है और ये अभी कैंडिडेट है जो है ये बैठे हुए हैं। तो अभी इसमें ये बैठे हुए में ये कंडीशन है, तो जब खड़े होंगे तो उस वक्त पूरा ये पंजा जो है इस तरह दब जाएगा और ये इस कंडीशन में हाथ बिल्कुल जिस तरह हमारा हाथ ज़मीन पे लग जाता है तो इस तरह होगा। और इसमें अब ये देखें, अगर इनकी घुटने से ये देखें कि ये घुटना है और घुटने से ये जो लाइन जा रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे पड़ती है जो इनका आर्च होता है। बट वंस दिस जेंटलमैन इज़ नॉट हैविंग दी प्रॉपर आर्च एंड इट इज़ हैविंग द फ्लैट फुट, तो अब क्या होता है कि जब आप ये चीज़ इस तरह करेंगे तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जाके इस जगह पे बनेगी। ये लाइन जो है ना घुटने से ये लाइन ऐसे जाके डिस्टर्ब होगी और इधर आके वेट पड़ेगा और उसका नतीजा ये क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो है, आप देखें कि ये वाला हिस्सा जो है ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हुई घुटने की। और उसके बाद क्या होगा कि जी इनकी ये जो ज़ोर है आगे चल के, अभी तो उम्र कम है तो आगे चल के इधर ज़ोर पड़ेगा, घुटनों की बीमारियों का सिलसिला बनेगा और घुटनों की बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी जो, और अल्टीमेटली ही विल नॉट बी अ गुड रनर एज वेल। इसी तरह अब जब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, अगर आप लेट सपोज बैठे हुए हैं घर में या कहीं भी बैठे हुए हैं, मैंने कहा ना जिस तरह की तारी करना है आपने, तो तारी करने के लिए क्या है कि आपने बैठे हुए हैं और अगर बैठे हुए हैं तो उस पर आप ऐसे करें कि पाँव के पास एक कपड़ा रख लें और कपड़े से अच्छा है कि एक टॉवल हो आपके पास और उसको रख के उसको स्क्वीज़ करना शुरू करें पंजों से अंदर की तरफ, आहिस्ता 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 कपड़े को मोड़ना शुरू करें और करते हुए फुल उसको कर लें। अब ये जिस तरह करते हैं देखें, ये आर्च थोड़ा सा ये बनता है, पाँव का जो शेप है वो यहाँ से इधर से ऐसे ये बनेगा। इसी तरह ये जो है दिन में 15 से 20 सेकेंड मुख्तलिफ़ औकात में बैठे हुए हैं, जब भी आप बैठे हुए हैं तो इस तरह की एक्सरसाइज ये करते रहें। ये चलते फिरते उठते बैठते आपकी ये एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये आपकी ये एक्सरसाइज जो है ये चलती रहनी चाहिए। इसी तरह जब आप बैठे हैं तो अब आप क्या करें कि पाँव उठा लें और पाँव उठा के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ें। पहले बाहर की तरफ इस तरह निकाला, पूरा बाहर निकालें और उंगलियां मोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता और फिर इस तरह पंजे को अंदर की तरफ लेना शुरू करें, इस तरह अंदर की तरफ खींचना शुरू करें, उंगलियां खोल के पंजों को इस तरह करके इस कंडीशन में जितना ला सकते हैं वो लाएं। और इसी तरह दोबारा जो है वो आगे की तरफ फोल्ड करें और उंगलियां जो हैं वो करें और आगे पंजे को बाहर की तरफ निकालें जितना निकाल सकते हैं। तो अब जब ये कंडीशन आप करेंगे उस वक्त भी आपका ये आर्च जो है ये इंशाअल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ होगा। बार बार कभी अंदर किया, बाहर की तरफ निकाला और कभी अंदर की तरफ खींचा, उंगलियां सीधी ही रखी, तो उससे भी आपका आर्च जो है ये बनेगा। ये तो हो गई अगर बैठे हुए की एक्सरसाइज। और बैठे हुए हैं, अब बैठे हुए आप हैं वैसे भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आप ये पाँव में, अगर पाँव के नीचे कोई टेनिस की बॉल होती है या कोई रोलर होता है या इवन पेप्सी 7 अप की बोतल होती है, उसके अंदर मिट्टी भर के ढकना लगाकर उसको रख के पंजा उस पर रख के उस पर रोल करें, दबा के स्लो आगे और फिर पीछे की तरफ। मतलब ये आप बैठे हुए अपनी हैबिट बना लें कि आगे पीछे उसको रोल करना शुरू करें, जिस तरह ये भी कैंडिडेट कर रहे हैं कि आगे पीछे इसको ऐसे रोल करते रहें। मैं तो ये रोल एक स्टिक है तो उसको कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ आपकी जो बॉल होती है टेनिस की बॉल, उससे आप ये चीज़ बार बार घर पे बैठे हुए प्रैक्टिस करते रहें। इस तरह बैठे हुए हैं तो बैठे हुए आप क्या कर सकते हैं कि पाँव इस तरह मोड़ के और पाँव बाहर की तरफ निकालें। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल, तो उंगलियां मोड़ के पाँव बाहर की तरफ आप जब निकालेंगे तो बाहर की तरफ, तो अब ये वाली हड्डी भी बेसिकली अंदर जाएगी और ये आर्च भी आपका इंशाल्लाह ताला सीधा होगा। बट इट विल टेक टाइम, ये मैंने कहा ना मंथ्स का प्रोसेस है। ये तो हो गई बैठे हुए की एक्सरसाइज। अब आपने खड़े, अगर लेट सपोज खड़े हुए हैं तो खड़े हुए की बार बार एक्सरसाइज ये करें कि इसी तरह उंगलियां अंदर की तरफ मोड़कर जो है और पंजा जो है वो इस तरह उठाएं और बाहर की तरफ अपने पाँव को निकालें। पंजों के बल तो खड़े हो रहे हैं, ये उंगलियां नीचे रखें, पंजे की तरफ खड़े तो हो रहे हैं लेकिन पंजा निकाल भी बाहर की तरफ है। मतलब ये वाला पोर्शन देखें बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे ना हो, ऐसे करके हो, मतलब ऐसे करके आप उठाएं इससे। और ये किसी से, जिस तरह इन्होंने सपोर्ट ली हुई है, इससे आप सपोर्ट भी ले सकते हैं। ये खड़े हुए, जब आप खड़े हुए हैं तो आप बार बार पाँव को अपना इस तरह 15-20 सेकंड के लिए किया और फिर 15-20 सेकंड के लिए मोड़ दिया। इस तरह कुछ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप,
सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कोई ऊंची पॉइंट है आपके घर में, इवन कुर्सी है जिस तरह ये कर रहे हैं, तो कुर्सी पे पंजे के एज पे रख के ये वाला मूवमेंट जो है ये भी आप करते रहेंगे, तो इससे भी आपकी एक खूबसूरत सी आर्च जो है वो बनेगी। और ये अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनेगा। और ये पाँव इस तरह करके पंजों का ज़ोर देके एज जितना कर सकते हैं उतना ये ज़ोर दिया, उससे ये होगा। इसी तरह जेंटलमैन आप जो है शूज़ मिलते हैं, शूज़ के अंदर सोल होते हैं, सोल मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के होते हैं, तो वो सोल भी आप अपने यूज़ कर सकते हैं। आप सोल भी यूज़ कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ सोल मिलते हैं शूज़ के, वो सोल भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका ये आर्च बनेगा। इवन साइकिलिंग जो है, साइकिल चलाने से वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और उससे भी आपका आर्च बनेगा। बट साइकिल जो है वो पंजों पे चलाएं, पंजों पे, ये वाला पंजे वाला पोर्शन जो है इस पे चलाएं ज़्यादातर, तो वो उससे भी आपका ये आर्च बनेगा और आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। और ये जो हड्डी बाहर निकली हुई है ये अंदर की तरफ जाएगी, ये वाली अंदर की तरफ जाएगी और जाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपकी घुटने की वो डिस्टर्ब होगी। और इसी तरह मैंने आपसे कहा ना, जिस तरह की जब तक तारी नहीं करेंगे अपने ऊपर तो उस वक्त तक नहीं होगा। इवन चलते वक्त भी कोशिश करें कि पंजों पे चलने की कोशिश करें, कुछ देर तक आपके पाँव पे स्ट्रेच आएगा, परेशानी होगी, बट इट विल इफ़ेक्ट यू और इंशाल्लाह ताला आपका ये आर्च जो है वो ख़त्म होगा। आई होप कि आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।